नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। हम कर रहे हैं मैथ्स की कंप्लीट तैयारी 2025 में होने वाले तमाम एग्ज़ाम्स के लिए, जिसकी शुरुआत हमने ज्योमेट्री से करी है। आज पहला टॉपिक हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे, जिसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जिसने मैथ्स पहले अभी तक नहीं पढ़ी या जिसको मैथ्स से डर लगता था, वो भी इस क्लासेस के द्वारा अपनी मैथ्स की तैयारी अच्छे से अच्छे लेवल पे कर सकता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमारी क्लास रहेगी, बिल्कुल एग्ज़ाम में नंबर आने चाहिए, हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, एक्यूरेसी हमारी 100% होनी चाहिए। उसको ध्यान में रख के हम इसको हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल एडवांस से हम बेसिक से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, आज हमने ज्योमेट्री लिया जिसको हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे। देखिए, ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं हम किससे? पॉइंट से। सबसे पहले समझिए पॉइंट, बिंदु। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉइंट, जिसका ना कोई लेंथ होता है, ना ब्रेथ होती है, ना कोई हाइट होता है। ठीक है, अभी इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आए हैं एग्जाम में कि अगर वो बोल देता है कि एक पॉइंट से कितनी लाइन से हम बना सकते हैं या कितनी लाइंस क्रॉस कर सकती है, तो यहाँ पे हमारी कोई अनगिनत लाइनें जो हैं हम एक लाइन से क्रॉस कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट लाइन हम एक लाइन से क्रॉस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम में बताया कि क्या पूछा गया। ठीक है, अभी आप देखिए कि एक लाइन से इतनी हमने सीख ली। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि अगर इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करके किसी दूसरे पार्ट में पूछा गया था कि अगर 2 पॉइंट दे दिए जाएं तो वहां से कितनी लाइन क्रॉस हो सकती है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक लाइन क्रॉस होगी, है ना, 1 लाइन, जिसको हम एक लाइन कहेंगे। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट ये है इसके अंदर कि हम ये पूछते हैं, इसके अंदर समझाते हैं कि कोलीनियर क्या होता है, कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, डबल एल होता है। कोलीनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे ही आए। जैसे मान लेते हैं ये सारे पॉइंट्स हैं जो एक लाइन के ऊपर आते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर मैं आपको एक चीज और बोल दूं कि आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है नॉन कोलीनियर। ठीक है, तो वह जो एक लाइन पे नहीं होंगे उनको नॉन कोलीनियर कहेंगे और जो होंगे उन्हें कोलीनियर कहेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है, एक बार कई बार पूछ लेता है कोलीनियर कोप्लेनर, सॉरी कोलीनियर नहीं, कोप्लेनर। कोप्लेनर जो है वो क्या होते हैं, तो यानी कि जो एक प्लेन में पॉइंट्स पाए जाते हैं, है ना, कोप्लेनर। ठीक है, ये हमें पढ़ाने का नहीं था, लेकिन फिर भी अगर क्या पता अगर किसी एग्जाम में पूछ ले तो मान लेते हैं ये एक प्लेन है। ठीक है, सरफेस, इस पे ही जो पॉइंट प्रेजेंट होंगे, जो पॉइंट होंगे उनको हम कोप्लेनर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये हम बाकी जो होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर, अगर एक प्लेन पे नहीं है। और प्लेन्स क्या होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं एक्सेस होती है ये हमारी एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और एक हमारी इधर से आ जाती है ये जेड एक्सेस। ठीक है, तो ये हमारे प्लेन्स होते हैं। 2D प्लेन, 3D प्लेन आपने सुना होगा, उसमें ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना, बस ये एक टेक्निकल टर्म थी, इसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराना था, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं लाइन की। लाइन किसे कहते हैं? देखिए, लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे एक ये लाइन खींच दी। ठीक है, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट्स जो हैं ये फ्री हैं। ठीक है, हम इसको इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लाइन, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट जो होते हैं, हम अगर बोला जाए तो ये फ्री हों। ठीक है, इसके दोनों पॉइंट फ्री हों, उसको हम लाइन कहते हैं। अगर मैं इसको ए और बी से रिप्रेजेंट कर दूं तो कभी भी आप देखेंगे एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से लिखा हो और ऊपर इस तरीके का साइन डाला हो, इसका मतलब वो लाइन है जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट फ्री है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं इससे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, लाइन को हम किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए लाइन के कितने टाइप की लाइन्स होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, कॉन्करेंट, लगातार जिसे हम कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये लाइन हो गई, ये ऐसे इस वाली कंडीशन में ये सारी लाइन है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन, जो एक ही बिंदु से क्रॉस कर रही हो। ठीक है, अब एक लाइन होती है क्या, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वह लाइन होती हैं जिनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हर पॉइंट पे वो बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये इनके बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो वह रेखाएं बीच में जो इनका डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस, ये हर समय बराबर होना चाहिए, तभी ये लाइन की पैरेलल ये लाइन कहलाएंगी। ये कंडीशंस होती हैं और ऐसा माना जाता है
कि इन्फिनिटी में कहीं ना कहीं मिलेंगी, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर मैं तीसरी लाइन पूछूं, क्या, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, यह है वही डिस्टेंस जो मैंने आपको ये बताया, डी डिस्टेंस, यानी कि एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, इनके बीच में ये 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। ये आपने यहाँ पढ़ा। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि क्या है कि ज़्यादा डीप में भी थ्योरी ना आ जाए और थ्योरी आपको जितनी चाहिए उतनी कम से कम मिल जाए। ठीक है, अब एक आती है ट्रांसवर्सल लाइन, तिरछी जिसे हम कहेंगे, है ना, ट्रांसवर्सल। तो देखिए मान लेते हैं ये दो लाइन है, पैरेलल लाइन, और इनके बीच में एक ये लाइन आ गई। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब आप देखते हैं अगला क्या है। इस लाइन के कंसेप्ट को अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो एक आता है रे, सूर्य की किरण, जिसको हम कहते हैं क्या, किरण। ठीक है, रे। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है लेकिन एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता। यानी कि ये स्टार्ट तो यहाँ से हो जाएगी लेकिन इसका जो एंड है वो फ्री है। ठीक है, स्टार्ट फिक्स है लेकिन एंड जो है फ्री, इसी को हम क्या कहते हैं, किरण, रे। जो कि आपने सनरेज देखी होंगी, जो सनरेज हमारी निकलती हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है कि सूरज के यहीं से निकलती हैं, लेकिन ये कहाँ जाती हैं, इसका एंड पॉइंट फिक्स नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए कि क्या, अब आ जाते हैं फाइनल हमारे किस पे, लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट वह लाइन का पार्ट है, या बोला जाए वह लाइन है जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों फिक्स हो। ठीक है, दोनों फिक्स्ड पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों फिक्स्ड हो। ठीक है, इसको हम लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया था प्लेन किसे कहते हैं। प्लेन मैंने आपको बताया था एक्स, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, और इधर हम अगर मैं देखूं तो आपकी जेड एक्सिस मैं इधर बोल सकता हूँ। ठीक है, कैसे भी आप बना सकते हैं इसको, इधर प्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा पॉजिटिव हो जाता है, ये हमारा नेगेटिव हो जाता है, और ये हमारा नेगेटिव वाई और ये हमारा पॉजिटिव वाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा प्लेन। अब जैसे मैं अगर इसकी बात करूं कि यहाँ पे ये कौन सा प्लेन है, तो देखिए इसको हम कहते हैं, इस वाले प्लेन को कहेंगे हम एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन। अगर मैं मान लेते हैं कि यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर मैं ये वाले प्लेन को कंसिडर करूं तो इसको मैं बोल दूंगा वाई जेड प्लेन। ठीक है, और अगर मैं इस वाले को कंसिडर करूं, अगर मैं इस वाले को कंसिडर करूं तो इसको मैं बोल देता हूं एक्स जेड प्लेन। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ प्लेन की बात होती है तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर इनकेस क्वेश्चन आए कुछ प्लेन से रिलेटेड तो आप यहां से उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए अभी हमने लाइन पढ़ा और लाइन से संबंधित पढ़ा रे। अब उस रे से संबंधित हम पढ़ेंगे एंगल। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, कोण हिंदी में। देखिए दो रे से बनती है ये, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल। ठीक है, देखिए एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से एक ये रे इधर गई, और मान लेते हैं एक रे इधर आई। इस जगह को जहाँ से पॉइंट स्टार्टिंग है उसको हम कोई नाम दे देते हैं ए। पहली रे गई मान लेते हैं इस एक्स जगह पे और दूसरी गई ये एक्स वाई जगह पे। अब इनके बीच का जो ये दूरी है इसको हम किससे नापेंगे, इसको हम नापते हैं एंगल, कोण, इसी को कहते हैं। अब देखिए कोण किस तरीके से, हम दो तरीके से कोण को डिनोट करते हैं। पहला क्या होता है, डिग्री से। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रेडियन, रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले आप देखिए एंगल कितने तरीके के होते हैं। अगर मैं टाइप बोलूं, टाइप ऑफ एंगल, ठीक है, इसमें पहला आ जाता है हमारा क्या, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, जिसको आप क्या कहते हैं, न्यून कोण। ठीक है, यह वो कोण होता है, अगर मान लेते हैं इसका नाम मैं ए दे देता हूं। ठीक है, ए डिग्री, तो ये जो ए डिग्री है ये हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और हमारा किससे, 90 से छोटा होना चाहिए। इसको हम क्या कह देंगे, अक्यूट एंगल। जैसे हम इधर से इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। ठीक है, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, इसको वाई। ठीक है, अभी मैं अगर दूसरी बात करूं तो ये दूसरा एंगल कौन सा है, राइट एंगल। ठीक है,
जिसको आप और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समकोण। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है हमारा 90 डिग्री के, जैसे ये हमने अभी आपको दो एक्सिस के बताया था। ठीक है, ये पॉइंट 0 मान लेता हूँ, ये x और ये y। ठीक है, अब एक चीज और है कि यहाँ एंगल को हम डिनोट करते हैं इस वाले साइन से, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि एंगल को हम डिनोट किससे करते हैं। ठीक है, दूसरा एंगल अगर मैं बात करूं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, यह वह एंगल है जो 90 डिग्री से बड़े हों और 180 डिग्री से छोटे हों। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। तो अगर मान लेते हैं कैसे इसको हम डिनोट करेंगे, इस तरीके से, ये हो गया एंगल 0, ये मान लेते हैं हम x और ये मान लेते हैं y। ठीक है, ये हो गई दो हमारी रे। तो ये हमारा देखिए आप, ये यहाँ से आता है हमारा 90 डिग्री, इससे बड़ा है ये, और ये आता है हमारा 180 डिग्री। इसके बारे में भी अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। ये पूरी लाइन का जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री, उससे छोटा, तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब आप बात करते हैं किसकी, दूसरा हम आगे टाइप पढ़ते हैं। एक टाइप और आती है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप प्रतिवर्त कोण। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो ये एंगल होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ मैंने देखिए, यहाँ पे मैंने डिग्री नहीं लगाया था, वो मुझे याद आया। ये 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये गई एक रे, एक ये गई एक रे। ठीक है, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट O, ये A, ये B। तो ये रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो होगा ये वाला एंगल। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया 180 डिग्री के बारे में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, सीधा कोण जिसको आप कह सकते हैं, सीधा कोण। ठीक है, देखिए कोई भी एंगल जो एक लाइन पे बनता है हमारा, जैसे मान लेते हैं ये हमारी लाइन है और इसका जो एंगल होगा ये पूरा ए एंगल, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये 180 डिग्री। कंप्लीट एंगल जो एक लाइन पे बनता है उसको कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल, ये होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, अब एक और इसमें एंगल आपको देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको आप कहते हैं समपूरक, समपूरक कोण। ठीक है, ये यहाँ होता क्या है कि दो एंगल जिनका सम क्या हो जाए आपस में 90 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे, देखिए मान लेते हैं कि ये एक इस तरीके से दो रे हो गई हैं। ठीक है, यहाँ से एक रे इधर गई, ये एंगल मान लेते हैं θ1 हो गया, ये एंगल मान लेते हैं θ2 हो गया। इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि समपूरक कोण। ठीक है, अब एक और आता है इसी में ही आपको देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कोण। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल जिसको आप कहते हैं क्या, पूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण। देखिए इसके अंदर होता क्या है कि वह एंगल्स जो आपस में मिलने के बाद कितना बनाए, 180 डिग्री का कोण बनाए, उनको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। जैसे मान लेते हैं ये कि लाइन हो गई, यहाँ पे भी एक लाइन है, तो ये एंगल है और ये एंगल है, इसको मैं θ1 मान लेता हूँ, इसको θ2 मानता हूँ, तो दोनों का सम मिलके 180 डिग्री है, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इस सीधा कोण, तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, तो ये आपस में क्या हुए, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब आपने एक और पढ़ा होगा, आप देखने को मिलेगा आपको, जिसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको आप कहते हैं क्या, लंबवत, लंबवत विपरीत। ठीक है, लंबवत विपरीत कोण। ठीक है, आप देखिए इसके अंदर कैसे, तो जैसे मान लेते हैं ये दो लाइन है हमारी, तो ये जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लेते हैं ये एंगल A है और ये एंगल B है, ये एंगल क्या है, C है, और ये एंगल क्या है, D है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल A जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल B के, एंगल C बराबर होता है एंगल D के, इसी को कहते हैं हम क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखें कि और क्या आएगा, अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल जिसको हम कहते हैं क्या, आसन कोण।
ठीक है, जो एक दूसरे के बगल में हो। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। तो जैसे अभी मान लेते हैं ये हमारा एक ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, तो ये एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, पड़ोसी हैं, एक दूसरे के आसपास हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें ये एडजेसेंट में भी अगर आप पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दे तो एक और बन जाता है क्या, लीनियर कोण का। किसका, लीनियर पेयर बोल लीजिए, लीनियर एंगल बोल लीजिए, जिसको कहते हैं क्या है, रेखिक जोड़ी। ठीक है, पेयर। तो इसमें होता क्या है कि जो एक लाइन के ऊपर होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा x, ये हो गया हमारा y, तो ये जो x और y है ये हमारा क्या है, लीनियर पेयर। x और y 180 डिग्री हमारा। ठीक है, अब आप देखें एडजेसेंट एंगल जो होते हैं एक साइड पे किसी भी लाइन के, अब अगर मान लेते हैं इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, लीनियर पेयर वाले को, मान लेते हैं ये एक लाइन है जहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से आपको एंगल दे देंगे ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे आप समझिए कि इन सब का जो एंगल का सम होगा सी प्लस एंगल डी, ये सब किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं लाइन की बात कर रहा हूँ तो इसको एक साइड पे हमने पढ़ लिया, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ दोनों साइड पे। मान लेते हैं कि एक कंकरेंट लाइन आपने पढ़ी थी एक पॉइंट से क्रॉस करने पे, तो ये मान लेते हैं क्या, ए बी कोण हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया और ये जी हो गया। तो यहाँ पे ये जितने भी एंगल का सम होगा सबका ए प्लस बी प्लस इधर करके एफ तक का, ये सारा क्या बनता है, 360 डिग्री। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूरा राउंड जो सर्कल होता है, पूरा राउंड, उसका सम जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। इसके बारे में थोड़ा सा और हम आगे पढ़ेंगे जब हम सर्कल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर लाइन पे कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आपको इसके लिए ध्यान में रखना होगा। एक एंगल आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जिसको आप कहते हैं क्या, सभी कोण। ठीक है, अब आप देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या हैं। मान लेते हैं कि ये दो लाइन है आपस में पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि ये ए है, ये बी है, तो ये जो एंगल ए और बी होंगे ये आपस में क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग, जिसको हम एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से ये एंगल भी हो सकते हैं आपस में, ये एंगल भी हो सकते हैं, ये एंगल भी हो सकते हैं, ये एंगल भी हो सकते हैं, ये एंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला अगर आप देखें यहाँ पे, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं किसको कहेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल, जिसको हम कहते हैं क्या, बाहरी कोण। ये दो पॉइंट हैं और आपके जो आपको समझने हैं, उसके बाद आज हम इस क्लास को ओवर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिक में आज हम इतना ही रखेंगे। अब देखिए मान लेते हैं ये दो पैरेलल लाइन है इस तरीके से। ठीक है, अब ये एंगल हो गया। ठीक है, मान लेते हैं इसको ए और इसको मान लेते हैं हम बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो इसके देखिए आगे फ्री स्पेस है। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल, और अभी आपको क्या पढ़ना है, इधर पढ़ना है आपको इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल, इसको कहते हैं हम आंतरिक कोण। ठीक है, तो देखिए अब ये आंतरिक कोण क्या है, ये हो गए हमारे क्या, सारे इंटीरियर एंगल। ए मान लीजिए इसको बी, इसको सी, इसको डी। देखिए क्योंकि इसके अंदर फ्री स्पेस नहीं है तो इसलिए हम कहते हैं इसको इंटीरियर, और यहाँ पे इसके बाहर फ्री स्पेस है तो इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि क्या इंटीरियर है और क्या एक्सटीरियर है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें, ये इंटीरियर एंगल के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपको आगे देखने को मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। कि मान लेते हैं ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी, ये एंगल है डी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो जाता है एंगल सी प्लस एंगल डी के, और ये किसके बराबर होते हैं, ये होता है 180 डिग्री। यानी कि कोई भी दो पैरेलल लाइन, ठीक है, कोई भी दो पैरेलल लाइन, इनके बीच में अगर जो एंगल बनते हैं इन दोनों का सम क्या हो जाता है, 180 डिग्री। सेम हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, ये सी और डी, इसका भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट है जो आपको एग्जाम में या फिर क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा और आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी के अंदर एक्सटीरियर एंगल आपने पढ़ लिया, इंटीरियर एंगल पढ़ लिया आपने, तो अब एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ठीक है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, वैकल्पिक वैकल्पिक आंतरिक आंतरिक कोण। ठीक है, इसको आप इस तरीके से हिंदी में कह सकते हैं, वैकल्पिक आंतरिक कोण। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये दो रे हो गई, ठीक है, लाइन सॉरी, और ये एक ये हमने ट्रांसवर्स लाइन मार दी। तो देखिए ये एंगल हो गया, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तो मान लेते हैं ये एंगल ए है, ये एंगल ए हो जाएगा, ये एंगल बी है, ये एंगल बी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो दो एंगल हैं ए और ये आपस में बराबर होंगे और यह ही कहलाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली इसी की तरह अगर हम देखें, एंगल बी जो है, ये एंगल बी, ये दोनों बराबर एंगल होंगे और ये दोनों भी कहलाएंगे क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल के कुछ बेसिक पढ़ेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम उसमें फॉर्मूलेस पे जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमने वीडियो को पूरा टू द पॉइंट रखा है, जिससे कि आप एग्जाम के अंदर आपको ज़्यादा इसमें थ्योरी ना पढ़नी पड़े और टू द पॉइंट आप पढ़ें और अपने क्वेश्चन को एग्जाम्स के अंदर सही से सही करेक्ट जो है 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम पर चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।